बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी विजयी होंगे। भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज पे वोट दिया जाएगा। जय श्री राम, जय सिया राम। और बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की आपको बता दें, दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। जो 8वें उम्मीदवार है संजय सेठ, उनको 41 वोट मिल सकते हैं। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि संजय सेठ की भी जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी के सभी उम्मीदवारों की जीत तय है। 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को 41 वोट मिल सकते हैं, बाकी 7 उम्मीदवारों को 38 वोट मिल सकते हैं। संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार हैं और इन्हीं को लेकर कहा जा रहा था कि संशय की स्थिति है, लेकिन अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी के सभी उम्मीदवारों की जीत तय है। थोड़ी देर में राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक वो ये कि 41 वोट के साथ संजय सेठ भी जीत सकते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आपको लेकर जो कहा जा रहा है कि आपकी जीत को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जुगत की जा रही है वोटों की, क्या लग रहा है आपको जीत होगी आपकी? नहीं, पहले दिन से हमारी जीत सुनिश्चित थी। हमारे पास पूरी संख्या बल थी और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये सीट में खड़ा हुए थे। सपा के 5 लोगों ने यहाँ पे बगावत की है और आपके पक्ष में वोट किया, क्रॉस वोटिंग। अब ये शाम को पता चलेगा, हमने इनके वोट नहीं देखे। आप जीत रहे हैं? हम पूरी तरीके से जीत रहे हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सपा के 7 एमएलए ने बीजेपी को वोट किया है, क्रॉस वोटिंग की गई है। सपा का एक विधायक गैर हाजिर रहा है। आपको बता दें, डिनर डिप्लोमेसी का भी जिक्र हो रहा है। बीते दिन अखिलेश यादव ने अपने आवास पर डिनर भी रखा था, लेकिन वहां पर भी 8 के करीब जो विधायक हैं वो नदारद दिखे। 7 एमएलए ने क्रॉस वोट किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा के 7 एमएलए ने बीजेपी को वोट दिया है, ये बड़ी जानकारी। और एक विधायक जो है वो गैर हाजिर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा में इसके बाद से एक हाहाकार की तस्वीर देखने को मिल रही है। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार की भी जीत पक्की मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव की जुड़ी बड़ी खबर, सपा के 7 एमएलए ने क्रॉस वोट किया है। सपा के 7 विधायक जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। अब से कुछ देर बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी। 4 बजे तक ही वोटिंग होनी है, 5 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, यहाँ पर बताया ये जा रहा है समाजवादी पार्टी के 7 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और अब दूसरी तरफ पेच फंसा हुआ है कि आखिरकार जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने खुद उतारे थे वो जीत भी पाएंगे या नहीं। और देखिए दो स्थितियां दिखाई दे रही है यहाँ पर। एक तो ये कि जो बीजेपी के 8वें प्रत्याशी जिन्होंने सबसे आखिरी में नामांकन किया था संजय सेठ, उसके लिए बीजेपी ने वोटों की जुगत कर ली है। अगर देखा जाए इस लिहाज से, वोटों की कैलकुलेशन के लिहाज से, तो 7 क्रॉस वोटिंग की बात तो निकल के सामने आ रही है सामने। लेकिन बीजेपी का दावा दरअसल ये भी है कि क्रॉस वोटिंग 1 दर्जन से ज्यादा हुई है। दूसरी ओर ये कि राजा भैया जो कि अलग दल के हैं, लेकिन उनकी ओर से ये समर्थन का ऐलान किया गया, तो उनके भी वोट जुड़ जाते हैं इसमें। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास वोटों का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे सेट हो गया है। अब ऐसे में जो झटका समाजवादी पार्टी को लगा है, उसमें जो उनके तीसरे प्रत्याशी हैं आलोक रंजन, जो कि यूपी के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, उनकी जीत को लेकर के यहाँ पे स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। हालांकि सपा के जो विधायक है वो अब दबी जबान में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आलोक रंजन जो है यहाँ। बिल्कुल, आप थोड़ी देर में जब परिणाम आएंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी। अनामिका, आपके पास लौटेंगे, लेकिन सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा राजनीति में है तो आरोप लगते रहते हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मनोज पांडे। और उसी के साथ ये भी स्पष्ट होते जा रहा है कि आखिरकार कितने विधायक रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। मनोज पांडे कह रहे हैं कि राजनीति में है तो आरोप लगते रहते हैं, हम जनता के लिए चुनकर आए हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बार जनता ने वोट देने का मौका दिया। समाजवादी पार्टी क्या कुछ कह रहे हैं, खरीद फरोख्त हुआ है, आपके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग। क्या कुछ चलिए ठीक है, कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, आरोप पर बता दीजिए। नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। आप सांसद का चुनाव लड़ेंगे आप भाजपा से? चलिए ठीक है, बता दीजिए। आश्वासन मिला है पार्टी से, बीजेपी से कोई आश्वासन दिया गया आपको?
यूपी में हो रहे राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बीच लोकसभा चुनाव की पिच भी तैयार हो गई है। एक तरफ जहां सपा विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लगातार पार्टी की फजीहत बढ़ती जा रही है। सपा के किले में सेंध कैसे लगी और कैसे राजा भैया किंग मेकर बनकर सामने आए हैं, ये पूरी खबर आपको समझाते हैं और दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कल तक जो पार्टी राज्यसभा में अपने तीसरे उम्मीदवार की जीत पक्की मान रखी थी, समीकरण सेट कर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार की हार को लेकर आश्वस्त थी, उसके उम्मीदों पर उस वक्त तुषारापात हुआ जब सियासी गलियारों से यह तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर थी जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। जैसे कि राजा भैया ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया, वैसे कि शाम ढलते ढलते सपा में बिखराव साफ नजर आने लगा। अखिलेश के डिनर पॉलिटिक्स से न सिर्फ सपा के 8 से ज्यादा विधायक नदारद रहे, बल्कि अखिलेश खेमे में बिखराव भी साफ नजर आने लगा। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य भी नहीं है। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबते हुए जहाज में कोई बैठना चाहेगा क्या? राज्यसभा में जैसे कि वोटिंग शुरू हुई, वैसे ही सपा में टूट की खबरें पानी की तरह साफ होने लगी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव के निर्देश पर उनका नेम प्लेट हटाया। सपा के बागी नेताओं ने न सिर्फ सीएम योगी से विधानसभा में उनके कार्यालय में मुलाकात की, बल्कि मंत्री सुरेश खन्ना के कमरे में मनोज पांडे समेत कई विधायकों के जमावड़े की खबरें भी आई। बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि सपा के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसमें विधायक राकेश प्रताप, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल समेत कई विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया, तो वहीं सपा के 2 एमएलए महाराजी देवी और आशुतोष मौर्य वोटिंग से गैर हाजिर रहे। जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। 1-2 और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। आपका दावा तीनों प्रत्याशियों के लिए प्रत्याशी कैसे जीतेगा सर? 1 से 2 वोट मिल चुके हैं। विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं थे, गलती से इधर आ गए। अखिलेश के अंक गणित में कैसे सेंध मारी हुई वो भी समझ लीजिए। जिन विधायकों ने अखिलेश से बगावत की, उसमें से 2 विधायक राकेश प्रताप और अभय सिंह राजा भैया के करीबी बताए जाते हैं। ये वही विधायक हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयानों को लेकर विरोध करते रहे हैं। इसमें मनोज पांडे भी शामिल हैं, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर क्रॉस वोटिंग की। तो अखिलेश की बौखलाहट कुछ इस तरह से सामने आई। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। ये बहुत पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में पड़ेगा, और वही हुआ। उत्तर प्रदेश में राजा भैया की पॉलिटिक्स हमेशा सत्तारूढ़ दल के साथ चलती है, और इस बार भी ये साबित हो गया। कुंडा के विधायक ने जैसे कि अपने पत्ते खोले, सपा का किला ठहता नजर आने लगा और आरी के वार से साइकिल पंचर नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु के त्रिपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी का रोड शो यहां पर चल रहा है। लोगों में जबरदस्त उत्साह, देखिए हाथ हिलाकर पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज इसके साथ ही पीएम मोदी 17,300 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये तमिलनाडु के त्रिपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको यहां पर दिखा दें, देखिए कितना जबरदस्त तरीके से हुजूम, जबरदस्त यहां पर भीड़ और मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, तमिलनाडु में अभी मौजूद है। ये तस्वीरें त्रिपुर से सामने आ रही हैं। त्रिपुर में है प्रधानमंत्री, जहां पर रोड शो कर रहे हैं। भारी जनसंख्या में जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए। और प्रधानमंत्री 2 दिनों तक 3 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसकी तस्वीर अभी सामने आ रही है तमिलनाडु की। और उसके बाद तमिलनाडु में ही 5:15 बजे शाम को मदुरै में प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम है।